One more show we bring in on export import entrepreneurs. आज के हमारे शो में हम लेके आए हैं शैलेश पटेल जी को। शैलेश पटेल ऐसे इंसान हैं जिनके साथ मैं ये शो शुरू होने से पहले बातें कर रही थी और मुझे उनकी एक बात बहुत ही पसंद आई है जो आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी। उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं आता है, हालांकि वो तो बहुत आगे निकल चुके हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में, पर बोला कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे पता है लैंग्वेज नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता, प्रोडक्ट में पता नहीं चलता, पर मुझे करना है। एंड दिस एटीट्यूड, मुझे करना है, दिस एटीट्यूड ने मुझे उनको यहाँ बुलाने के लिए प्रेरित किया है। आप सबको शैलेश जी अभी बात करेंगे कि उन्होंने इस फील्ड में आने के लिए कैसे निर्णय किया एंड व्हाट इज हिज जर्नी ऑल अबाउट। सो शैलेश जी, मैं आपको वेलकम करती हूँ इस शो में। प्लीज टेल अस अबाउट योर, हाउ डिड यू स्टार्ट बीइंग एन एक्सपोर्ट एंटरप्रेन्योर? एक्चुअली मैं मेरा बैकग्राउंड बताऊँ तो मैं एक्चुअली मिडिल क्लास फैमिली से आया हुआ हूँ। एक्चुअली जब मैं एक्चुअली मेरे फैमिली में क्या था कि डिसीजन लेने की उन्होंने मुझे पहले से ही बता दिया कि तू तेरा डिसीजन खुद भी ले सकता है, ठीक है। तो जब मैं बीबीए कंप्लीट किया उसके बाद कुछ सोच रहा था कि मुझे कुछ करना है एक्स्ट्रा। मीनवाइल मुझे एक्चुअली गैप मिला था एमबीए करने के लिए। तब मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि आप मीनवाइल जो गैप मिला 1-2 महीने का, उस टाइम आप एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में कुछ नॉलेज ले लो जो आपको फ्यूचर में काम में आएगा। तो मेरे फ्रेंड ने IIIM का नाम दिया, तो मैं वहाँ पे इंक्वायरी की। उन्होंने मुझे बताया कि ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी जिससे आपको कंसल्टेंसी कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। तो उसी दौरान मैंने फिर डिसीजन तुरंत ही ले लिया कि ठीक है चले मैं कंसल्टेंसी का बिजनेस स्टार्ट करूंगा और मीनवाइल जो मेरा 2 महीने का गैप मिला है उसमें मैं सीख भी लूंगा। तो उसी दौरान मैंने कोर्स किया। जैसे ही IIIM का कोर्स कंप्लीट हुआ उसके बाद तुरंत मैंने एमबीए स्टार्ट किया। लेकिन जब एमबीए कर रहा था तब मुझे पता चला कि एमबीए में फिनेंस में जॉब मिलेगी, वहां पे सेल्स रिलेटेड जॉब मिलेगी, तो फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं लगा मुझे। तो उस दौरान तुरंत ही मैंने जो दीपक मनोहर है उनका कांटेक्ट किया। जैसे ही मेरा 1-2 सेमेस्टर खत्म हुआ उनसे मैं मिला तो उन्होंने मुझे एक प्रोडक्ट दी कि तू इसके ऊपर काम स्टार्ट कर घर पे बैठ के। एमबीए तो चल ही रहा है तेरा, साथ में तू जैसे ही घर पे आता है दोपहर 2-3 बजे उसके बाद तू इसके ऊपर वर्कआउट स्टार्ट कर। तो मैंने तुरंत ही जैसे ही मेरा 2 सेमेस्टर खत्म हुए मैंने उसके ऊपर प्रोडक्ट नॉलेज लेना स्टार्ट किया, समझा कैसे B2B मार्केटिंग स्टार्ट किया, सारी चीजें मैंने मेरी खुद की कंपनी के नाम से स्टार्ट कर दिया प्रमोशन करना। जैसे ही मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे अभी जॉब नहीं करनी, क्योंकि उस दौरान मैंने 6 महीने में सारी चीज नॉलेज सारी चीज मैंने ले ली थी, ठीक है। एक प्रोडक्ट थी मेरी ड्रम एसेसरीज, तो उसका पूरा नॉलेज मेरे पास आ गया था। तो जैसे ही मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ तुरंत ही मैंने दीपक सर की कंपनी में जाके उनकी ऑफिस में बैठ के काम स्टार्ट कर दिया उनके साथ पार्टनरशिप करके, ठीक है। तो जैसे ही स्टार्ट किया उसके 6 महीने के अंदर अंदर मेरा पहला ऑर्डर आया। उसमें चैलेंज एक वो आई कि उसमें वो क्लाइंट बहुत बड़ा क्लाइंट था। जैसे कि अपने यहाँ पे रिलायंस है वैसे ही उस प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर वो रिलायंस था। तो वहां पे इश्यू वो आया कि वो लोग जो बड़ी कंपनी होती है वो लोग क्रेडिट पे मांगते हैं। तो मैंने तुरंत ही दीपक सर को बोला कि हमें ऑर्डर तो क्लिक हो रहा है, ऑलमोस्ट 6 महीने का ऑर्डर था, वो अराउंड 2 करोड़ 3 करोड़ का ऑर्डर था। आई एम सॉरी शैलेश जी, कैन आई इंटरप्ट यू? मैं थोड़ा सा बीच में आपको रोकूं प्लीज? यस। ओके, मुझे हमारे दर्शकों को जानना होगा, इसलिए मैं आपको एक सवाल करना चाहती हूँ बीच में कि आपका एमबीए का क्या हुआ फिर? एमबीए में एक्चुअली क्या था कि मैंने आपको बीच में ही बताया कि एमबीए करने के बाद एक प्रॉब्लम वो आया कि जो अपॉर्चुनिटी मिलनी आपने चाहिए। खत्म किया एमबीए अपना? हाँ मैंने पूरा कंप्लीट Okay. किया विथ MBA 9 सीपीआई के साथ, अच्छे ओके, ग्रेड के वेरी साथ गुड, कंप्लीट वेरी किया। गुड, वेरी गुड। पर आपको एमबीए में नहीं जाना था नहीं क्योंकि जाना, उसमें जॉब वगैरह जॉब थी, लेकिन क्या था कि उसका एक लिमिटेशन थी कि भाई All मुझे right. इतनी लिमिटेशन या 25,000 30,000 उसके आगे कुछ नहीं था। नहीं था। और आपको जब आपने ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ज्ञान लिया, जब आप एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे, तब आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी ज्ञान लिया तो राइट, कि बीच आपको में किसी बीबीए मेंटर मिले? बीबीए और एमबीए के बीच में एक गैप मिलता है हाँ, अपने वो को आपने जो कोर्स, हाँ, तो आपने ये जो ज्ञान लिया, वो ज्ञान से आपको लगा कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ही जाना है, जॉब नहीं करनी है, वो तो चलो हो गया, पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ही फील्ड में जाना है, ये आपने कब तय किया? जब मैंने कोर्स किया तो मैंने नॉलेज के लिए ही किया था।
उसका कोई रीजन नहीं था कि मुझे जॉब करना है, बिजनेस करना है। हाँ। लेकिन जैसे ही मैं इन्वॉल्व हुआ एमबीए के लिए, तो एक सेमेस्टर गया, दूसरा सेमेस्टर गया, उसके बाद फिर कैंपस इंटरव्यू वो सब होते थे। तो उस दौरान पता चला कि एमबीए करूं उससे अच्छा है कि मैं एक्सपोर्ट में ही मेरा करियर करूं, कि वहां एक्सपोर्ट पे किया हाँ आपने, ओके। उसमें मुझे लिमिटेशन थोड़ी सी लगी कि भाई मैं वहां पे 25, 30,000, 40,000 जा सकता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि कंसल्टेंसी भी एटलीस्ट मैं स्टार्ट कर दूंगा, तो भी मैं 5% कमीशन भी उनसे लूंगा, तो भी मैं 50,000 घर पे बैठ के तो कमा सकता हूँ। एक्सपोर्ट कंसल्टेंसी आपने शुरू करने की डिसीजन लिया उस डिसीजन ले टाइम। लिया, ओके। आपने आज आज शैलेश जी, आपने करीबन 7-8 साल से आप एक्सपोर्ट के फील्ड में हो, राइट। सक्सेसफुल एक्सपोर्टर हो, मैं बोलूंगी सक्सेसफुल एक्सपोर्ट एंटरप्रेन्योर हो, कुछ कुछ इंपोर्ट भी करते हैं आप। हालांकि मुझे ये जानना है कि जब आपने ड्रम क्लैंप एक्सेसरीज में ये प्रोडक्ट आपने जब चूज की, तो कोई प्रोडक्ट चूज करने में आपको कोई अड़चने आई, तो ये हमें बताइए। एक्चुअली ऐसा था कि मुझे प्रोडक्ट तो डायरेक्टली दीपक सर ने ऑलरेडी स्टडी करके रखा हुआ था। उन्होंने मुझे सजेस्ट की कि तू उसके ऊपर वर्कआउट स्टार्ट कर। मैंने तो स्टार्ट आप, किया। मैं ये मानूं कि ये दीपक सर, जो आप जिनको दीपक सर बोल रहे हैं, वो आपके मेंटर हैं? हाँ, अच्छा, ऑफ ओके। कोर्स। तो ये आपको एक मेंटर ने थोड़ा सा सुझाव दिया, वो हाँ, जमाना 7-8 साल से आप ये काम कर रहे राइट। हैं, तो वो थोड़ा जमाना ऐसा नहीं था कि आपको कुछ चीजें इजीली मिले। ओके, तो आपके पास एक मेंटर थे, बहुत अच्छी बात है, राइट। आप लकी हो, आप बहुत नसीब वाले हो कि आपको एक मेंटर गाइड करने के लिए आपको मिले। फिर ड्रम एक्सेसरीज जैसी चीज जो है, ड्रम क्लैंप एक्सेसरीज जो राइट। आप कह रहे हो, तो उसमें आपको कुछ अड़चने आई या उसमें? उसमें एक्चुअली स्टार्टिंग में मुझे जो अड़चन आई, प्रोडक्ट तो अच्छी सजेस्ट की हुई थी, लेकिन जो प्रॉब्लम आई वो सप्लायर की थी, कि अपने को जो क्वालिटी चाहिए वो नहीं मिल रही थी। इवन अपने को सप्लाई भी नहीं मिल रहा था कि जो अपने का ऑर्डर है वो फुलफिल कर सके। उसके बाद फिर हमने और दीपक से ने डिसीजन लिया कि हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें। किया। तो उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी आ गए धीरे ओके, धीरे। तो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंटरप्रेन्योर के साथ साथ मैन्युफैक्चरर भी राइट। हैं, वेरी गुड शैलेश जी। अभी हमें आप ये बताइए कि आपका मंत्र क्या रहा? आप 7-8 साल से आप ये काम कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग 2-3 साल से आपने शुरू किया है, एक्सपोर्ट आपका 7-8 साल से है। आपका सक्सेस जो आप बोलेंगे वो कहाँ पे आया? आप कैसे कह सकते हो अपने आप को, कौन से स्टेज पे आप कह सकते हो कि आप सक्सेस में आ गए अभी? मैं एक ही चीज कह सकता हूँ कि आज कुछ एक्सपोर्ट करना है, कोई भी चीज हो, मैं इजीली कर सकता हूँ। जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस की मैंने, वो एक्चुअली नई प्रोडक्ट होगी, नई चीज आएगी, लेकिन वो अभी वो कॉन्फिडेंट आ गया कि कुछ भी चीज होगी, कुछ भी चीज इंपोर्ट करनी, एक्सपोर्ट करनी, वो मैं डिसीजन ले सकता हूँ। आपको जो अपने आप को 7-8 साल से आप इसी फील्ड में हैं, अपने आप को आप आगे के 5 साल के बाद कहाँ देखते हैं आप? अभी एक जो मिशन लिया हुआ है कि ओवरसीज ऑफिसेस ओपन करनी है, तो वो ही अभी हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट 4 से 5 कंट्री में हमारी ऑफिस आगे के 2 साल में हो जाए। वेरी गुड। तो हमारे प्रेक्षकों के लिए कोई मैसेज आपका सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक्सपोर्ट एंटरप्रेन्योर की ओर से? मेरा एक ही मैसेज है कि आप जो भी चीज आप फाइनलाइज करना चाहो, कुछ भी डिसीजन लो, तो फिर उसी डिसीजन के ऊपर आप एक टाइम बाउंड्री डिसाइड कर लो कि मुझे 2 साल 3 साल जितना भी टाइम लगे, लेकिन उसी चीज में आगे बढ़ना है। क्योंकि आप कुछ भी काम करोगे तो उसका रिजल्ट आना ही आना है। लेकिन जैसे नहीं होता कि हम कुछ तेल निकालना है, लेकिन एक लिमिट तक पहुंचे, फिर नहीं निकलता तो हम छोड़ देते हैं, तो वो नहीं होगा। आपको उसी चीज में आगे बढ़ना है, और उसी में आप डिसीजन लिया है तो कंप्लीट करना ही है। पेशेंस रखना जरूरी है। आपका फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करने का हमें एक्सपीरियंस बताएंगे? एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया रहा। रीजन कि उसका जो पहला पेमेंट आया था मेरे शादी के दिन ही आया था। ओह वाओ, दिस इज अ ग्रेट और गिफ्ट। उस दिन और एक्साइटमेंट बढ़ गई थी मेरी हाँ, कि चले भाई पार्टी कौन करेंगे से कौन बड़े। सी करेंसी में वो पेमेंट आया था? ये तो बड़ी यूएसडी में मजे आया की था, बात। यूएसडी में आया था ओह पेमेंट वाओ, मेरा। डॉलर्स, और उसी दिन शादी भी थी, हाँ, वेरी और गुड। वो अमाउंट अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करने जाए तो 30-40 लाख के आसपास थी। ओह, हम बहुत खुश हैं। आप तो होंगे ही, पर हम आज ये आप खुशी आपसे सबके साथ शेयर थैंक कर यू। रहे हैं।
वेरी गुड। और उस पहला ऑर्डर, लेकिन चैलेंजेस बहुत थी ऑर्डर लाने में। दिक्कत क्या थी कि मैंने पहले ही बताया कि मेरे पास उस टाइम अच्छी क्वालिटी वाले सप्लायर नहीं थे। तो मेरे 6 से 8 महीने तो ऑर्डर आने की बात की मैं बात करूं कि मीन्स कि जब क्लाइंट से नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ, डिस्कशन स्टार्ट हुआ, सैम्पलिंग की प्रोसेस हुई, मेरी 3 या 4 बार सैंपल भी रिजेक्ट हुए, फिर हमने यहाँ पे उसी के हिसाब से टूल डेवलप करवाए, वो सारी चीज की। हालांकि मुझे सप्लायर ने अच्छा सपोर्ट दिया है, वो अलग चीज है, लेकिन क्वालिटी सेटिंग करवाने में मेरे 6 से 8 महीने तो और चले गए। उसके बाद ऑर्डर आया, और ऑर्डर आने के पहले की मैं बात करूं तो मैंने आपसे बोला था कि जैसे कि एमबीए चल रहा था, उसी दौरान मैंने प्रमोशन स्टार्ट कर दिया था। तो 5 से 6 महीने मुझे वो प्रमोशन चलता रहा, उसके बाद इंक्वायरी आई, तो ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने मेरे ऑर्डर आने में लग गए। मीन्स ऑर्डर आने में यानी कि एक स्टेज पे आ गए कि चले अभी आगे काम कर सकते हैं उस क्लाइंट के साथ। उसके बाद हम सैंपल मॉडिफिकेशन वो सब चीज में भी और मेरे 5-6 महीने घुस गए। तो अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 1-1.5 महीने के आसपास मेरा पहला ऑर्डर क्लिक हो गया। 1-1.5 महीने, 1-1.5 साल, साल। हाँ। सॉरी। तो शैलेश जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बार बार पूछते रहते हैं कि कितने समय लगता है एक्सपोर्ट करने में, या तो ये आपको ऐसा नहीं लगा बीच में कहीं पर भी चलो छोड़ दें, नहीं करना है, ये तो बहुत टाइम ले रहा है? और एक टेक्निकल चीज, वो आपको क्लैंप के मैकेनिकल कुछ चीज है आपने जो हमें हाँ, डिस्क्राइब किया कि जो क्लैंप आता है, ऐसा ड्रम का इतना बड़ा ड्रम राइट। होता है, उसको बंद करने के लिए एक क्लैंप आता है, वो क्लैंप की एक्सेसरीज में जुड़े हैं। तो ये आपको ऐसा नहीं लगा कि ये मेरी फील्ड का नहीं है, मैं तो बीबीए एमबीए वाला हूँ, तो ये कैसे करूंगा? राइट। एक्चुअली मीनवाइल बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, जैसे कि अभी एमबीए करने के बाद इतने सारे पैसे मम्मी पापा के यूज होने के बाद, यूज करने के बाद भी मैं जॉब नहीं कर रहा था। तो वो सारे प्रॉब्लम तो हो ही रहे थे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन एक माइंड में था कि नहीं, कहीं ना कहीं ये क्लिक तो हो ही जाएगा, और एक बार क्लिक हो गया तो पूरे साल का खर्चा मेरा निकल ही जाएगा। कि समझो कि मेरा 25-30 लाख का था, तो मेरा मार्जिन भी उस टाइम 15-20% उस प्रोडक्ट में थे, पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट में। तो सोच ही रहा था कि 30 लाख का ऑर्डर भी आ गया तो 6 लाख रुपए, जो मैं 2 साल में नहीं कमा सकता एमबीए में भी। मेरी 20,000-25,000 की भी सैलरी गिनो तो भी 2.5 लाख 3 लाख रुपए होती थी। तो वैसे भी 2 साल तो मेरे लगने वाले ही थे कि 6 लाख रुपए कमाने में। तो इसमें माइंड में एक सेट था कि ये जो ऑर्डर क्लिक हो गया, किसी भी हाल में मुझे क्लिक करना ही है। अगर हो गया तो मेरा 6 लाख रुपए तो वैसे भी निकल जाने वाला है। ओके। ठीक है। तो ये एक मैं ऐसा मानूंगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए कि अर्जुन ने जैसे पैरट की आई देखी, जो उनका निशाना देखा, डार्ट बोर्ड पे हमें वो रेड बुल्स आई दिखी, इसी तरह हमारे शैलेश जी ने वो 6 लाख रुपए ऑर्डर के जो आने वाले थे वो देख के नहीं छोड़ा। मैं अपने व्यूअर्स को बोलूंगी, चाहे कितनी भी तकलीफें आए, एक बार आपने ठान ली है तो वो उसे पूरा करके जाइए, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, यस, जिन्होंने बोला कि 1.5 साल लगा उनको, तो ऐसा है कि आपको भी इतना टाइम लग सकता है, कम भी लग सकता है, इससे थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है। डू नॉट गिव अप, हैव पेशेंस। दिस इज जो हम आपको बार बार बताते रहते हैं, लक्ष्य तय कर लिया उसके बाद आगे कुछ नहीं आता है। सो शैलेश जी, दिस इज और अ एक वेरी गुड चीज, पॉइंट। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपको एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है तो एक अच्छे मेंटर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि क्या है कि शुरुआत का स्टेज है, आप कुछ भी डिसीजन ले लोगे तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रिस्क, लाइक डॉक्यूमेंट में एरर आई, पेमेंट में कुछ भी आपने, पेमेंट लाने में आपने समझो कि अगेंस्ट डॉक्यूमेंट है कुछ भी भेज दिया तो पेमेंट नहीं आए, तो उसकी जगह पे आप एक अच्छे मेंटर होंगे आपके पास, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो एक अच्छे मेंटर की एडवाइस ऑलवेज लेते रहना जब आप इनिशियल स्टेज पे हो। मेरे साथ दीपक मनोहर खुद थे, तो मुझे वो दिक्कत नहीं आई, लेकिन आपके साथ भी आप कोई अच्छे मेंटर रखोगे तो आपको भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक अच्छे मेंटर की भी एडवाइस लेते रहना। थैंक यू वेरी मच शैलेश जी, आपने मेरा काम थोड़ा सा आसान कर दिया। हाँ, दीपक मनोहर जी सबके साथ है। हालांकि हम लोग IIIM में सबको आई सपोर्ट, हेल्प डेस्क, लाइफ टाइम फ्री सर्विसेज, लाइफ टाइम फ्री सपोर्ट, सबको हम कंसल्टेंसी देते हैं अपना एक्सपोर्ट बिजनेस आगे बढ़ाने का। क्योंकि IIIM एक ऐसी संस्था है जिसका लक्ष्य ऐसा है कि मिशन गोल्डन बर्ड, हमें वही वाले 1000 साल पुराने सोने की चिड़िया के दिन इंडिया में वापस लाने हैं। और ये वापस लाने का जो बीड़ा उठाया है हम लोगों ने, उसमें हम हर एक इंसान को, हमारे हर एक आसपास जो भी है, लड़का है, लड़की है, थोड़े बुजुर्ग हैं,
बिजनेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उन सबको हम एक्सपोर्टर बनाना चाहते हैं, जिससे हमारे देश में फॉरेन करेंसी आए, हमारा देश आज जो है उससे तरक्की करे। सो एक्सपोर्टर अगर हम बनेंगे तो हम तरक्की करेंगे, हमारी सोसाइटी तरक्की करेगी, हमारी कम्युनिटी तरक्की करेगी, हमारा स्टेट तरक्की करेगा, हमारा देश तरक्की करेगा। किसी को इंडिया छोड़ के कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। मेहनत यहीं पे करो और अपने आप अच्छे से जियो। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, दैट एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज द फील्ड विच विल ब्रिंग यू वही सोने के दिन आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। सो प्लीज एंश्योर दैट यू आर इनटू वी हैव शैलेशी। आई वुड लाइक टू थैंक दैट शैलेशी यहाँ पे आए और हमारे साथ उन्होंने इतनी सारी बातें शेयर की। प्लीज एंश्योर आपको भी यदि कोई जरूरत है, कुछ भी हेल्प की जरूरत है, हमारा हैशटैग AskIIM करके भी है और हमारा IIM की सपोर्ट सर्विसेज भी हैं जो IIM के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। प्लीज हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ ये सारी सुविधाएं का उपयोग कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे।